हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने परिवार एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन से निबंध को हम पढ़ें, कौन से निबंध को हम याद करें या फिर कौन सा निबंध एग्जाम में आ सकता है। तो ये चीजें जो है क्लियर नहीं होती हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 निबंध को बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली इन्हीं में से अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे 9 नंबर जो है वो पक्का करेगा। तो इस वीडियो में हम आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध को बताने वाले हैं। मात्र ये 5 निबंध को पढ़ लो, 9 नंबर पक्का कर लो। तो इस वीडियो में हम आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध तो बताएंगे ही, साथ में हम आपको निबंध लिखने का सही तरीका बताएंगे। इस तरह लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप बताए गए तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, आपके एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है जिन्हें आपको अपने बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहला है आपका मेरा प्रिय खेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपसे 2-3 टॉपिक पे निबंध पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये हो जाएगा कि मेरा प्रिय खेल, उसके बाद मेरा प्रिय कवि, ठीक है, मेरा प्रिय पुस्तक। तो इन सब पे जो है निबंध पूछे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखेंगे आपका है विज्ञान वरदान या अभिशाप। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, इसे भी आपको तैयार करके जाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है कि निबंध को आप कैसे लिख सकते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर मैंने निबंध बनाया है बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है आपका आतंकवाद समस्या एवं समाधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको ये निबंध जरूर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है आतंकवाद समस्या एवं समाधान, यानी कि हमारे भारत में जो है आतंकवाद की समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, इस पे आपको निबंध लिखने के लिए पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वैसे देखा जाए तो ये 5 निबंध आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप देखेंगे। एंड अगला देखेंगे आपका, नेक्स्ट है आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या समस्या है। आप देख रहे हैं भारत में जनसंख्या की वृद्धि कितनी जोरों शोरों से हो रही है, यानी कि भारत में जनसंख्या जो है उसकी समस्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। इस पे आप निबंध लिखिए अपने शब्दों में। तो वहां पे आपको लिखना होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस पर भी आपसे निबंध पूछे जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे आपका, नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। पर्यावरण पर निबंध अक्सर पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करके जाने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 5 निबंध को बताए हैं जिन्हें आपको तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाने हैं। अगर आप इन 5 निबंध को तैयार कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, इन्हीं 5 निबंध को आपको तैयार करके जाना है। वैसे तो आपके बुक में बहुत ज्यादा निबंध है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपका पेपर जो है 22 फरवरी को है, तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ऐसे में आपको सिर्फ उन्हीं निबंध को पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इन 5 निबंध को तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, इन 4 निबंध पर, विज्ञान वरदान या अभिशाप, आतंकवाद समस्या और समाधान, और भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और जो है पर्यावरण प्रदूषण का समस्या और समाधान। इस पर जो है हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेरा प्रिय खेल क्या है। इस पर हम लोग निबंध देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर हम आपको लिख करके दिखाएंगे कि आपको निबंध कैसे लिखना है। एक टॉपिक पर अगर आप लिखना जान जाएंगे तो आप किसी भी टॉपिक पे निबंध बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि निबंध लिखने का अगर सही तरीका आप जान गए तो आप किसी भी टॉपिक पे निबंध आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। तो निबंध लिखने का सही तरीका आपको जानना होगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे
आप यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने मेरा प्रिय खेल। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे 2-3 तरीके से भी पूछ सकता है। यहाँ से प्रश्न आपके डेफिनेटली पूछेंगे, यहाँ से मेरा प्रिय खेल या फिर मेरा प्रिय कवि या फिर मेरा प्रिय पुस्तक, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है ये, तो आपको इन्हें जरूर तैयार करके जाने हैं। तो कैसे लिखना है, निबंध लिखने का क्या सही तरीका है, तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक हाईलाइटेड हेडिंग डालनी है। सुंदर राइटिंग में ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है। मैंने यहाँ पे रेड पेन का यूज किया है, लेकिन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है आपको, सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो प्रस्तावना होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो प्रस्तावना हेडिंग नहीं डालते हैं, जिस वजह से उनके नंबर भी कटते हैं। तो निबंध में सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो प्रस्तावना ही होती है। लास्ट हेडिंग जो होती है वो उपसंहार यानी कि निष्कर्ष होता है। ये दो हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन्हें आपको जरूर डालना होता है। बीच में आप 2-3 हेडिंग डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो आपकी प्रस्तावना होगी और लास्ट हेडिंग जो होगा वो उपसंहार होगा। तो कैसे लिखना है आइए हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है मेरा प्रिय खेल और यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। इसमें क्या लिखना है आइए समझते हैं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेरा प्रिय खेल जो है वो क्रिकेट है, क्योंकि आज यह दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल बन चुका है। इसके माध्यम से दुनिया के देशों में संबंधों का विकास हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना होता है, बहुत ही आसान शब्दों में यानी कि अपने शब्दों में आपको लिखना होता है। निबंध को कभी भी आप लोग रटने का प्रयास ना किया करिए, निबंध को आप लोग समझने का प्रयास किया करिए। अगर आप लोग निबंध को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। तो निबंध को कभी भी आप लोग रटेंगे नहीं, निबंध को आप समझ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जो है निबंध को लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रस्तावना में लिख देना है कि मेरा प्रिय खेल जो है वो क्रिकेट है, क्योंकि आज यह दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल जो है वो बन चुका है। इसके माध्यम से दुनिया के देशों में संबंधों का जो है वो विकास हो रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में आप इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है खेलों का महत्व, यानी कि खेलों का महत्व क्या है, खेलों का लाभ क्या है, व्यक्ति के जीवन में खेलों का क्या महत्व है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है खेलों का महत्व और इसमें लिखना है, बहुत ही आसान शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, इसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलिए, आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है खेल मनोरंजन और शक्ति के भंडार हैं। तो खेल जो है वो मनोरंजन और शक्ति के भंडार हैं। खेलों से खिलाड़ियों का शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। खेलों के द्वारा उनके शरीर में चुस्ती, फुर्ती, शक्ति आती है। खून का दौरा तेज हो जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि खेल जो है वो मनोरंजन और शक्ति का क्या है, भंडार है। खेलों से खिलाड़ियों का शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और मजबूत भी बनता है। खेलों के द्वारा जो है उनके शरीर में क्या होता है, उनके शरीर में चुस्ती आती है, फुर्ती आती है और शक्ति भी आती है, ठीक है। खून का दौरा जो है वो तेज हो जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और शरीर जो है वो हल्का फुल्का हो जाता है, यानी कि शरीर जब भारी रहता है तो खिलाड़ी जब खेल खेलते हैं तो उनका शरीर भी हल्का हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अपने शब्दों में लिख देना होता है, बहुत भारी भरकम शब्दों का यूज नहीं करना है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और आप लिखेंगे लाभ में कि क्या क्या और भी इनके लाभ हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खेलों का दूसरा लाभ यह भी है कि ये मन को रमाते हैं, यानी कि खेलों का दूसरा लाभ यह भी है कि यह मन को जो है वो रमाते हैं, यानी कि मन को बहुत भाते हैं, मन को पसंद आते हैं। खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलते हुए शेष दुनिया के तनाव को भूल जाते हैं, उनका ध्यान खेलों में लीन रहता है, संसार के चक्करों को भूलने में उन्हें गहरा आनंद मिलता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि खिलाड़ी जो है वो खेल के मैदान में खेलते हुए शेष दुनिया के तनाव को भूल जाते हैं, यानी कि खिलाड़ी जो है वो जब मैदान में खेलते हैं तो वो दुनिया के तनाव को जो है वो भूल जाते हैं, उनका ध्यान जो है वो खेल में लीन हो जाता है और संसार के चक्करों को भूलने में उन्हें गहरा आनंद मिलता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको लिखना है खेलों का महत्व, यानी कि खेलों का क्या लाभ है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है भारत के प्रिय खेल, यानी कि भारत के प्रिय खेल कौन कौन से हैं वो भी आपको लिख देने हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कबड्डी, खो खो, हॉकी, खेल कूद आदि भारत के परंपरागत खेल हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कबड्डी, खो खो, हॉकी,
खेल कूद आदि भारत के जो है वो परंपरागत खेल हैं। आजकल यहाँ विश्व प्रचलित खेलों का बोलबाला है, लेकिन आजकल जो है वो विश्व प्रचलित खेलों का जो है बोलबाला है। कौन कौन से खेलों का बोलबाला है तो यहाँ पे देखेंगे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस बहुत प्रिय होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट जो है, फुटबॉल जो है और टेनिस ये सब क्या है, ये सब बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इनका जो है बहुत ज्यादा बोलबाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखने हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे इतना लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट हेडिंग डालना है। कौन सा हेडिंग है आइए देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट हेडिंग डालना है उपसंहार। यहाँ पे ये हेडिंग डालना जरूरी होता है। निष्कर्ष डालिए या फिर उपसंहार डालिए। तो निबंध में ये हेडिंग जो है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो ये दो हेडिंग आपको जरूर डालने हैं। इसमें आपको लिखना क्या है, यहाँ पे देखेंगे खेल कूद से क्षमता, उल्लास और फुर्ती मिलती है। यानी कि खेल कूद से जो है क्षमता यानी कि शक्ति, उल्लास और जो है फुर्ती मिलती है। इससे जीवन रसमय बन जाता है। इससे जीवन कैसा बन जाता है तो इसमें जीवन जो है वो रसमय बन जाता है। शिक्षा को जीवंत और सार्थक बनाए रखने के लिए तथा विद्यार्थी के व्यक्तित्व के संपूर्ण और समग्र विकास के लिए खेल कूद जो है वो महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के साथ साथ जो है खेल कूद को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। तो यहाँ पे जो है आपको उपसंहार में लिख देना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध था। इसी तरीके से आपको लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली पूरे नंबर दिए जाएंगे, आपके एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो ये है निबंध लिखने का सही तरीका। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि मेरा प्रिय खेल पे आप निबंध कैसे लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है रिपीट किए जाते हैं बार बार। तो इस पे जो है आपको लिखना है। और नेक्स्ट है आपका जो है विज्ञान वरदान या अभिश्राप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा है आपका आतंकवाद समस्या एवं समाधान। नेक्स्ट है आपका भारत जनसंख्या वृद्धि की समस्या और यहाँ पे है नेक्स्ट है आपका पर्यावरण समस्या और समाधान। तो ये 5 टॉपिक जो है आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 टॉपिक पे आपको निबंध तैयार करके जाना है। 22 फरवरी को आपको डेफिनेटली इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। तो इन 4 टॉपिक पे निबंध मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इन चारों टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो इन चारों टॉपिक का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इन चारों टॉपिक को देख करके आप इन चारों निबंध को तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, इनको जरूर तैयार करिए। डेफिनेटली आपके 9 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय